दोस्तों, ये जिंदगी है और इस जिंदगी को जीने के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ प्लान बनाता है और वो अपने हिसाब से मेहनत भी करता है। कई बार उसके द्वारा की गई ये मेहनत रंग नहीं लाती या फिर यूँ कहें कि सफलता मिलने में समय लगता है। इसीलिए इंसान को अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। समय का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान की औसत आयु सिर्फ 70 साल होती है और उसको इसी समय में जो करना है वो करना पड़ता है। कई बार हमें नए काम करने में डर लगता है क्योंकि हमें उस काम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती और उसी हार की वजह से हम अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग कभी ना कभी थोड़े बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई अपनी ज़िंदगी से हारकर डिमोटिवेट होता है, कोई अपनी फैमिली से परेशान होकर डिमोटिवेट होता है, तो कोई अपनी पढ़ाई को लेकर डिमोटिवेट होता है। तो ऐसे में उसे मोटिवेट होने के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की ज़रूरत होती है जो उसकी ज़िंदगी में क्रांति ला दे। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम आपको वो सक्सेस स्टोरीज दिखाएं जिन्हें देखकर आप मोटिवेट हो जाएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दिखा सकें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और मैं तपेंद्र सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। गिर उठ, चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। ऐसे ही गिरकर फिर से उठ खड़े हुए 10 दिसंबर 1976 में जन्मे हमारे श्रीकांत जाड़े जी। दोस्तों, ये कहानी किसी की भी हो सकती है, लेकिन कहानी का असली मजा तभी आता है जब उसमें कुछ ट्विस्ट हो। अब आपको इस वीडियो में जो लर्निंग मिलने वाली है उनकी अच्छे से नोट्स बना लें ताकि आप भी श्रीकांत जी की तरह अपने गोल को पाने में सक्सेस हो। आज हम इस वीडियो में 4 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। फोकस ऑन गोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मेंटर इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, रेज योर स्टैंडर्ड। फोकस ऑन गोल। श्रीकांत जी ने जब अपनी स्कूलिंग खत्म की उसके बाद से ही उनके मन में कुछ तूफानी करने का विचार आया और 12th के बाद उन्होंने यूरिका फोर्ब्स नाम की कंपनी को ज्वाइन किया जो वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है। श्रीकांत जी पूरे नागपुर शहर की गलियों में घर घर जाकर डोर नॉक किया करते थे। लोगों के रिएक्शन सहते हुए जैसे तैसे उन्होंने 2 साल पूरे किए। उसके बाद उनको लगा कि अगर मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा तो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाऊँगा। इसलिए उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया और उन्होंने होम ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। अब तक श्रीकांत जी पूरे 27 साल के हो चुके थे और कुछ बड़ा करने की चाह में उन्होंने वो सारे काम किए जो उनका मन कहता था। उन्होंने बॉम्बे टैबलेट में MR का काम किया और फिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया और फिर उन्होंने नागपुर के कॉलेज में सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम किया। अब उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी थी कि जब तक मैं अपना गोल नहीं बनाऊंगा तब तक अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। फिर श्रीकांत जी ने 2012 में कुछ पैसे इकट्ठे करके टाइल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस के द्वारा उनके फैमिली का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 में कोरोना महामारी का दौर चला, जिसके कारण लाखों लोगों की नौकरी और बिजनेस डूब गए और इस महामारी के चलते श्रीकांत जी का बिजनेस भी डूबने लगा। वो पाई के लिए मोहताज रहने लगे। उनके फैमिली के हालात बद से बदतर हो गए थे और 2021 आते आते उनके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो गया और उन्हें 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्या ना करें, इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। एक दिन श्रीकांत जी फेसबुक पर अपना टाइम पास कर रहे थे और स्क्रॉल करते करते उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो देखा और इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी IVD फ्रेंचाइजी के बारे में बता रहे थे। ये टॉपिक श्रीकांत जी को बहुत पसंद आया और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए उन्होंने इंक्वायरी कर दी। लेकिन जब उनको ये बात पता चली कि IVD फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करने के लिए उनको सबसे पहले 70,000 रुपये की फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, तो ये सुनकर श्रीकांत जी को बहुत बड़ा झटका लगा कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ हूँ। लेकिन IVD फ्रेंचाइजी को अच्छे से समझने के बाद उनको एक चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई थी कि ये मॉडल मेरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसलिए उन्होंने ठान लिया और अपना गोल बना लिया
कि मेरे को आईवीसी फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करना ही करना है। और फिर आईवीसी फ्रेंचाइजी की फीस को चुकाने के लिए 40 साल की उम्र में वो जोमेटो कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करने लगे। उन्होंने दिन रात मेहनत करके जोमेटो कंपनी में काम किया और पैसे इकट्ठे किए और कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार लेकर आईवीसी फ्रेंचाइजी की फीस को डिपॉजिट किया। और आईवीसी बनने के पहले 3-4 महीनों में ही उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की ट्रेनिंग्स के द्वारा 50-60 हज़ार रुपये की इनकम की। और मार्च 2022 में 40 साल के जोमेटो बॉय ने जब केवल 1 महीने में 5 लाख रुपए कमाए तो उनकी इस कामयाबी को देखकर खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने उन्हें बड़ा बिजनेस का प्रवीण तांबे की उपाधि दे डाली। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने उन्हें कई मौक़ों पर रिकॉग्नाइज किया है और अपने बड़ा भारत शो में श्रीकांत जी के बारे में खुलकर बताया है। कैसे हो भाई? श्रीकांत झाड़े जी हमारे साथ। कौन है श्रीकांत जी? याद है मैंने वो मूवी में बताया अभी, कौन सी मूवी थी? कौन? प्रवीण तांबे। सेम गाय ना, सेम गाय। मैं अपने यूट्यूब चैनल में इनकी बात कर रहा था। पहले टाइल का बिजनेस करते थे, 10-20-30 हज़ार रुपये मुश्किल से कमा पाते थे, लॉकडाउन में खत्म हुआ। Then the guy actually became Zomato delivery guy. नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। श्रेयस भाई बताना चाहता हूँ, एक मराठी प्रवीण तांबे हमारी कंपनी में भी है। अच्छा सेम स्टोरी। 46 साल के है ये। इनका नाम है श्रीकांत अच्छा। झाड़े, मतलब मैं इनको प्रवीण तांबे बोल रहा हूँ भी। श्रीकांत झाड़े ये ना 12 साल की उम्र से काम कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। श्रीकांत जी अभी तक 23 लाख रुपए तक का रेवेन्यू कर चुके हैं और अपने जैसे हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। जब आप अपने गोल को पाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हो तो आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आपका ध्यान आपके लक्ष्य से हटा देती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी ट्रेनिंग और रिचुअल्स बहुत काम आते हैं और श्रीकांत जी ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रिचुअल्स बनाए और बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। गाइस, बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है, जल्दी से इसके नोट्स बना लें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अपने नो सोशल मीडिया रिचुअल बना लो। सोशल मीडिया कितना यूज़ करना है ये पहले से ही डिसाइड कर लो। एक पोस्ट, एक नोटिफिकेशन, एक ट्वीट, एक ईमेल, कुछ नियम बना लो। सोशल मीडिया सिर्फ 15 मिनट यूज़ करना है। शाम को 8 बजे के बाद मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना। सुबह 9 बजे से पहले सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अपने मोबाइल को लेके DND लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो, एयरप्लेन मोड का डिसिप्लिन ले आओ। कोशिश करो 24 में से 16 घंटे एयरप्लेन मोड रहे। श्रीकांत जी की सक्सेस स्टोरी से हमें एक और लर्निंग सीखनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लर्निंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेंटर इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। हम सभी की लाइफ में एक कोच, मेंटर, गाइड, काउंसलर, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान होता है और एक अगर अच्छा मेंटर मिल जाए तो सक्सेस को आना ही पड़ता है। श्रीकांत जी जब आईवीसी बने थे तो उन्होंने पहले दिन से ही अपने मेंटर मिस्टर शुभम गौर को अपने साथ पकड़ कर रखा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुभम गौर बड़ा बिजनेस की नागपुर ब्रांच के चैनल पार्टनर हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। शुभम गौर जब खुद आईवीसी थे तो उन्होंने पहले 1 साल में ही 1.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था। हमने शुभम गौर जी की लाइफ के ऊपर एक सक्सेस स्टोरी भी बनाई है जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। श्रीकांत जी ने शुभम गौर की सारी बातों को माना और उनको फॉलो किया, तभी आज गुरु शिष्य की ये जोड़ी मार्केट में तहलका मचा रही है। आज भी जमाना इसी बात से जलता है कि ये आदमी इतनी ठोकरें खाकर भी सीधा कैसे चलता है। श्रीकांत जी 5 लाख रुपए महीने पर ऐसे ही नहीं पहुंचे। उन्होंने हर बार अपने काम करने के तरीके में बदलाव किया। गाइस, इस लर्निंग को तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही करना है। रेज योर स्टैंडर्ड। हर बार अपने काम करने के तरीके में इम्प्रूव करना है। प्रूव नहीं, इम्प्रूव करना है। पहले 1%, 2, 3, 4, 5 धीरे धीरे करके 100% तक जाना है। हर बार अपने स्टैंडर्ड को ज़्यादा रेज करना है। जब श्रीकांत जी शुरुआत में आईवीसी बने थे तो वो 2-3 लोगों को कंसल्ट किया करते थे। फिर उन्होंने 5 लोगों को कंसल्टिंग देना स्टार्ट किया, फिर 10, 20, 30, 40 और आज श्रीकांत जी एक दिन में 50-50 लोगों को कंसल्ट करते हैं। गाइस, सोचो 50-50 लोग एक दिन में। अगर हम 30 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो एक महीने में 1500 लोगों को कंसल्ट करते हैं वो।
अगर वो 1500 लोगों को कंसल्ट करते हैं तो कैसे नहीं कमाएंगे 5 लाख रुपए महीने का। आप भी कमा सकते हो 5 लाख रुपए महीने का, लेकिन आपको श्रीकांत जी की तरह इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं, हारा तो वो है जो कभी लड़ा ही नहीं। कपिल देव कहते हैं सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं, स्टेडियम में होने का है। श्रीकांत जी ने अपने स्टैंडर्ड को रेज किया और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। ब्रूस ली कहते थे मुझे डर उससे नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक मारता है, मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। अगर मैं उसकी लात खाऊंगा तो नीचे गिर जाऊंगा। ऐसे ही प्रयास आपको भी करने पड़ेंगे। आपकी मदद करने कोई नहीं आने वाला। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर। कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उगा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का फिर बुरा धन्यवाद।